अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हमाद और आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया। आज की वीडियो कार इलस्ट्रेशन की एपिसोड 4 होने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह जो है वो कार की बॉडी को कलराइज़ कर सकते हैं। तो कलराइजेशन के साथ साथ हम थोड़ी बहुत शेडिंग और हाईलाइट्स को भी देखेंगे। तो बगैर कुछ जल्दी एक्स डाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप अडोबे इलस्ट्रेटर की स्क्रीन देख रहे होंगे और हमने फ़िलहाल यहाँ तक जो है वो अपनी प्रीवियस जो 3 एपिसोड्स हैं उनमें यहाँ तक इलस्ट्रेशन को कवर कर लिया हुआ है। अगर आपको ऊपर मैं कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कुछ कलर कोड जो है वो बनाए हैं और अगर आपको ये वाले कलर कोड्स चाहिए तो आप डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे एक डाउनलोड का चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी स्वॉच एक्सचेंज फाइल मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने इलस्ट्रेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं इन कलर्स को। ओके, इस वीडियो में जो है वो इलस्ट्रेटर के अलावा मैं एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि फ़ोटोशॉप है, जो थोड़ी सी हेल्प करेगा शेडिंग और हाईलाइट्स के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप यूज़ करें, अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप जो है वो आई बॉल करके भी चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पे शेडोज आएंगे और कहाँ पे हाईलाइट्स आएंगी। चूँकि ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए है इसलिए जो है मैं फ़ोटोशॉप का यूज़ करके थोड़ी बहुत शेडोज़ और हाईलाइट्स की डिटेल फाइंड करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो कुछ और किया बगैर फ़ोटोशॉप पर चलते हैं और फ़ोटोशॉप पर ये वाली इमेज मैंने यहाँ पर पहले से जो है वो ओपन करके रखी हुई है इमेज, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज में जाऊंगा यहाँ से एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट के बाद मैं यहाँ पे नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पोस्टराइज़ की। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इस टाइम पे आपको बता रहे हैं कि आपने कितने लेवल सेलेक्ट करने हैं ना, और जितने आप लेवल्स बढ़ाते जाएंगे उतनी जो है वो इमेज रियल इमेज की तरफ मूव करती जाएगी, और जितने आप लेवल्स कम करेंगे उतनी जो है वो ये इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने 2 लेवल्स रखे हुए हैं तो इस टाइम पे मुझे ये 2 कलर्स में इमेज शो कर रहा होगा। 3 लेवल्स करूँगा तो 3 कलर्स में, इस तरह जैसे लेवल्स बढ़ाता जाऊँगा उसी तरह जो है वो कलर्स भी मेरी इमेज के अंदर वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जो है वो स्टार्ट लूँगा, लेट्स से कि 3 को चेक करते हैं और 34 हो गए 4, और आई थिंक कि 4 इस टाइम पे जो सा अनफ है एक स्टार्ट लेने के लिए। उसके बाद हम खुद जो सा डिटेल्स ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मैं 4 पे आके इसको ओके कर दूंगा और यहाँ से इसी इमेज को मैं जो है सेव एज करूँगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ शेडिंग का, और इसको मैं डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेता हूँ और फ़ोटोशॉप को जो है मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ओके जी, तो अब मैं दोबारा इलस्ट्रेटर के अंदर वापस आ गया हूँ और अगर आप मेरी लेयर्स को नोट करें तो इस टाइम पे जो है वो 2 लेयर्स मैंने ऐड की हुई हैं। एक मैंने लेयर ये जो कलर्स मैंने ऊपर बॉक्सेस बनाए हैं इसके ऐड की हुई है और इसको मैं टर्न ऑफ करके दिखा दूँ आपको, और एक जो मैंने लेयर ऐड किया है वो रेफरेंस 2 की ऐड की है जो कि मैं शेडिंग के लिए यूज़ करूँगा। इस लेयर पर फ़िलहाल कुछ नहीं है तो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जो मैंने फ़ाइल सेव की थी उसको मैं दोबारा प्लेस करूँगा और शेडिंग वाले को डबल क्लिक करेंगे और इसको जो है मैं यहाँ पर जो है एडजस्ट कर दूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि मेरी जो रेफरेंस वाली इमेज है और जो अभी मैंने इमेज प्लेस की है वो तकरीबन सेम पोजीशन पे हो ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो आप इनको टर्न ऑफ और ऑन करके देख सकते हैं कि इस टाइम पे दोनों की पोजीशन जो है वो सेम है। मैं इस लेयर को लॉक कर दूंगा और अब जो सा है वो मैं कार कलर वाली लेयर पर आऊँगा और इस लेयर को मैं ऑन कर लूँगा, साथ में मैं लाइन आर्ट वाली लेयर को भी ऑन कर लूँगा। ओके, मैं सबसे पहले जो है वो अपना ये वाला बेस कलर सेलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल में आऊँगा, यहाँ से कलर सैंपल करूँगा और पेन टूल के थ्रू सबसे पहले मैं इस कार को एक फिल कलर दे दूँगा। और फिल कलर देने के काफ़ी तरीके हैं, आप एक सिंपल बॉक्स क्रिएट करके भी फिल कलर दे सकते हैं, और जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ये लंबा मेथड है, लेकिन आप पेन टूल के थ्रू भी जो है वो कार को कलराइज इस तरह एक कलर दे सकते हैं। आप देख लें कि आपको कौन सा वाला मेथड सूट करता है, और अगर आपको उस मेथड के बारे में नहीं पता जो कि मैं कह रहा हूँ कि बॉक्स बना के शेप बिल्डर टूल यूज़ करने वाला, तो आप कमेंट में जाके मुझे बता दें। मैं इस मेथड पे भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि दूसरा मेथड कौन सा है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कलर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पे मैं अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उन सब सवालों के जवाब देता हूँ इंस्टाग्राम पे। आप मुझे डीएम करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, और चैनल की लेटेस्ट अनाउंसमेंट जानने के लिए आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं पता कि मैं पेन टूल किस तरह यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है पेन टूल के बारे में, आप वो वाली वीडियो जाके देख लें। उसमें मैंने बिल्कुल बिगिनर से बताया कि आप किस तरह जो है वो सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने किस तरह जो है उस लाइन को कर्व करना है, और फिर एंड पे जो है वो मैंने एक
ऑब्जेक्ट को इलस्ट्रेट करके दिखाया पेन टूल के थ्रू कि आप किस तरह जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके नाउ, तो मैंने जो है वो कार के अंदर फ़िलहाल जो है वो ये फिल कर लिया हुआ है। और अगर इसको मैं फिल को ऑफ़ करके दिखाऊं और रेफरेंस लेयर अपनी ऑन कर लूँ तो तकरीबन इस टाइम मैंने इतना एरिया जो है वो फिल कर लिया है। कुछ एरिया मुझे नहीं चाहिए था, जैसे कि ये विंडोज़ के अंदर वाला, तो इसमें हम बाद में आके इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, तो अब जो सा है वो मुझे जिस लेयर पे जाना है मैं इस लेयर को लॉक कर दूंगा, कार कलर वाली लेयर को। अब मैं जाऊंगा अपनी प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर पे। तो मैं प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर को पहले अनलॉक करूँगा और इसको जो सा है वो ऑन कर लूँगा लेयर को, ताकि मैं इस पर कोई चीज़ ड्रॉ कर सकूँ। ओके, कार कलर को फ़िलहाल ऑफ़ करते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और प्राइमरी शेडिंग को हम देखना शुरू कर देते हैं। और मैं अभी रेफरेंस लेयर की बजाय मैंने शेडिंग वाली इमेज क्रिएट की थी मैं उसको टर्न ऑन कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे जो सा है वो मैंने फ़िलहाल अपनी प्राइमरी शेडिंग प्लेस करनी है। तो प्राइमरी शेडिंग के लिए सबसे डार्केस्ट सा कलर जो सा मैं सैम्पल कर लेता हूँ, और पेन टूल के थ्रू अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो डार्क ब्लू कलर है ये डार्केस्ट एरिया है इस इमेज के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न ये बना रहा है। आप इस तरह का पैटर्न जो है वो पेन टूल के थ्रू बना के शेडिंग कर सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है शेडिंग के लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह आपने शेडिंग करनी है, तो आप इस मेथड के थ्रू जो है वो शेडिंग कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो सा है फ़िलहाल मैंने अपनी ओरिजिनल इमेज ऑन नहीं की हुई, मैं सिर्फ इसी पे काम करूँगा। और उसके बाद जब मैं देखूँगा मैंने पाथ ड्रॉ कर ली हैं, उसके बाद मैं दोबारा जाके इन पाथ को एडजस्ट करूँगा ताकि मैं इनको एक रियलिस्टिक लुक देख सकूँ। तो फ़िलहाल सिंपली जो सा मैं इन एरियाज़ को ट्रेस करना स्टार्ट कर देता हूँ। इस वीडियो को यहाँ से मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड अप कर दूँगा, क्योंकि आप देख देख के बोर हो जाएंगे और बातें मुझे इतनी आती नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि मैं जो है वो इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दूँ। ओके, सो यहाँ तक जहाँ से मैंने पाथ स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने आगे कंप्लीट कर दिया। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह जो सा मैंने पहले फिल हुआ था उसके बाद फिल कैसे रिमूव कर लिया है, तो उसका यहाँ तो तरीका ये है कि आप फिल के कलर को रिमूव कर दें। या सेकेंडली आप जिस लेयर पे काम कर रहे हैं उस लेयर पे आके उसका जो आई का आइकन बना हुआ है वहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये लेयर आउटलाइन मोड में चली जाएगी। तो इस टाइम पे लेयर आउटलाइन मोड में है, तो मैं इसको आउटलाइन मोड से वापस लाने के लिए दोबारा कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और इसी आई लेयर पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, ताकि जो सा ये लेयर आउटलाइन मोड से वापस आ सके। तो फ़िलहाल जो सा मैंने कुछ इस तरह का जो सा वो एक शेप क्रिएट की अपने पेन टूल से, और मैं इसी चीज़ को जो सा वो कंटिन्यू करूँगा और जब तक मैं ये बाकी जो एरियाज़ हैं इनको कंप्लीट नहीं कर लेता। ओके, सो यहाँ तक तो मैंने काफ़ी एरियाज़ जो थे उनको शेडिंग कर दी, और अब मैं कार कलर वाली लेयर ऑन करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह की जो है वो फ़िलहाल इस तरह शेडिंग इस पर हो चुकी हुई है। ओके, थोड़ी सी मुझे पता आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन कोई मसला नहीं, इन चीज़ों को हम एंड पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम जितनी भी शेडिंग हमें नज़र आ रही है उसको पेन टूल के थ्रू जो है वो ट्रेस कर दें। ओके, सो अगर आपको मैं दोबारा से अपनी वो जो शेडिंग वाली इमेज है वो दिखाऊं, तो इसमें आपको मैं एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो ब्लू कलर थोड़ा सा डार्कर कलर है, लेकिन इस इमेज के अंदर एक ग्रे कलर भी है जो कि उससे भी ज़्यादा डार्केस्ट एरिया है। तो आप अगर प्राइमरी से भी एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को भी जो है वो थोड़ा सा और डार्क कलर लेके इसको भी जो है वो आप ट्रेस कर सकते हैं, जिसकी मैं एग्जांपल आपको इसी में दे देता हूँ। और मैं इसको शेड भी करूँगा इसी प्राइमरी लेयर पर ही। तो मैं प्राइमरी लेयर को आउटलाइन मोड में ले जाता हूँ, और थोड़ा सा मुझे डार्क कलर चाहिए तो मैं अपनी स्वॉचेज़ में से आके कलर पिकर को थोड़ा सा जो है वो डार्क कलर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है वो इस टाइम पे इस जो ग्रे वाला एरिया है इसको आपको जो है वो ड्रॉ कर दिखा दूँ कि किस तरह का जो है वो डिफरेंस ये क्रिएट करता है अगर आप इसको भी जो है वो साथ में ट्रेस करेंगे तो। सो ये मैंने एक पाथ ड्रॉ किया, और इसके अलावा मैं देखूंगा कि और किस जगह पे मुझे जो है वो ग्रे कलर नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो ये ग्रे कलर दोबारा नज़र आ रहा है, तो आप इसको भी जो है वो पेन टूल के थ्रू ही ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपको पेन टूल में यूजेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मेरी वीडियो वॉच कर लें। उसके अलावा कुछ और भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको तो आप किसी दूसरे की वीडियो भी देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके,
तो सो फार आई थिंक मैंने जो सा जितने भी ग्रे वाले एरियाज़ थे वो कवर किए हैं। ये वाला कुछ एरिया एक रह गया, इसको मैं जल्दी से जो सा वो कवर अप कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने इतने एरिया जो सा कवर कर लिया। अब अगर मैं आपको ये वाली लेयर हाइड करके दिखाऊं तो ये मैंने कुछ, आप देखें कि एक ये वाला कलर है जो कि थोड़ा सा लाइट वाला कलर था, और एक ये कलर है जो थोड़ा सा डार्क वाला कलर है। अगर आपको लगे कि इसमें फिर भी मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, दोनों कलर सेम लग रहे हैं आपको, तो आप यहाँ पे आके देख लें। अगर फिर भी आपको फ़र्क नहीं लगता तो आप इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे आके सेलेक्ट सिमिलर का बटन है, ताकि बाकी जो आपने पेन टूल से पाथ ड्रॉ किए हैं वो भी सेलेक्ट होते हैं। कलर में आके थोड़ा सा कलर और डार्क करें ताकि आपको सही तरह से जो है वो विजिबिलिटी नज़र आ सके। उसके बाद आप कार कलर वाली लेयर को भी ऑन करें, और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ इस जगह पे अगर आप नोट करें तो थोड़ी बहुत डेप्थ आना शुरू हो गई है आपकी इलस्ट्रेशन के अंदर। ओके, तो ये तो थी जो प्राइमरी शेडिंग मैंने की थी। और इसके बाद जो मैं मूव करूँगा वो इस कलर को पिक करूँगा और सेम यही प्रोसेस रिपीट करूँगा और प्राइमरी शेडिंग करूँगा। नाउ प्राइमरी शेडिंग करने के लिए जो टिप मेरे पास है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप रेफरेंस इमेज को देखें, और इस इमेज में जो लाइट ब्लू वाला कलर जो है, और जो ये वाला कलर है लाइट ग्रे वाला, मैं इस डार्क ग्रे की बात नहीं कर रहा, मैं इस लाइट ग्रे की बात कर रहा हूँ। ये जो कलर्स हैं अगर आप इनको ट्रेस करेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत प्राइमरी शेडिंग टाइप बन सकती है। और याद रखें कि ये बात मैं सिर्फ बिगनर लेवल वाले बंदों को बता रहा हूँ। अगर आप इलस्ट्रेशन में थोड़े से एडवांस चले गए हुए हैं तो ये मेथड आप लोगों के लिए नहीं है। तो मेरी सीरीज़ चूँकि बिगनर्स को कवर कर रही है तो मैं इसलिए जो है वो कुछ इस तरह के टिप्स शेयर कर रहा हूँ ताकि उनको शुरू में जो है वो शेडिंग करने में आसानी हो। उसके बाद जब उनको समझ आ जाए कि किस तरह शेडिंग की जाती है, वो वही प्रो टिप चूज़ करके अपनी रेफरेंस इमेज में से जो है वो शेडिंग और हाईलाइट्स या अपने मुताबिक जो है वो शेडिंग और हाईलाइट्स कर सकें। तो ये वाला कलर जो है यानी कि जो लाइट ब्लू वाला कलर है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लाइट ब्लू मैं इसको फिलहाल कह रहा हूँ, और जो लाइट ग्रे वाला कलर है इसको जो है मैं प्राइमरी शेडिंग के अंदर जो है वो प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर के अंदर जो है इनको ट्रेस करूँगा। जब ये ट्रेस हो जाएंगे उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो आप वाइट वाला एरियाज़ देख रहे हैं, इनको भी मैं दो एरियाज़ में डिफ़ाइन करूँगा और डिवाइड करूँगा। एक में मैं हाईलाइट्स आऊँगा और हाईलाइट्स एक मैं अपनी प्राइमरी हाईलाइट्स डालूँगा और एक में मैं अपनी सेकेंडरी हाईलाइट्स डालूंगा। तो वो चीज़ें जो है आई थिंक इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी हाईलाइट्स, तो इस वीडियो में हम सिर्फ शेडिंग वाले पार्ट को ही कवर करेंगे, और हाईलाइट्स के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे जिसमें मैं आपको ये चीज़ें भी डिटेल में बता सकूं। तो इस टाइम पे जो है मैं अपनी प्राइमरी लेयर को लॉक कर दूंगा, और यहाँ से मैंने एक अपनी लेयर बनाई हुई है सेकेंडरी वाली, मैं इसको टर्न ऑन कर दूँगा और इसको जो है उसका जो लॉक हुई हुई थी लेयर इसको अनलॉक कर दूँगा। ना इस जगह पर जो है इस लेयर पर मैंने कुछ ये वाले पाथ जो है वो ट्रेस करने हैं, तो मैं सिंपली जो है वो अपना जो लाइट वाला कलर है इसको पिक कर लूँगा कलर पिकर के थ्रू या आई ड्रॉपर के थ्रू, और इन दोनों को जो है मैं फ़िलहाल मैं ये जो लाइट ब्लू वाला पाथ क्रिएट हुआ है मैं इसको ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। इस टाइम पे आप इन चीज़ों में ना जाएं कि मेरी थोड़ी सी जो है वो पाथ अजीब सा बन रहा है और बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इन चीज़ों को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस टाइम पे सिर्फ आपने जो है वो अपनी जो शेडिंग की लेयर्स है ना, वो आपने जो आपके पाथ बनानी है शेडिंग के, आपने सिर्फ वो जो है वो इस टाइम पे प्लेस करने हैं। चीज़ों को एडजस्ट हम बाद में करते रहेंगे, और इस चीज़ से आपने भी घबराना नहीं है कि किस तरह जो है वो शेप्स आपकी अपीयर हो रही हैं इलस्ट्रेशन के अंदर। और जहाँ पे आपको लगे कि आपको ये एरिया नज़र नहीं आ रहा, तो एक टिप तो ये है कि इस फिल को ख़त्म कर दें, या दूसरी टिप ये है कि आप फिल की जगह पे इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें, तो भी आप जो है वो चीज़ों को ईज़िली देख सकेंगे। और अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही हो कि आपने किस जगह पे जाना है, तो आप अपनी प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर को भी ऑन करके देख लें, और उसके मुताबिक जो है वो इन चीज़ों को एडजस्ट करते जाएं। तो इससे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने अपनी प्राइमरी वाली लेयर से थोड़ी सी हिंट ले ली कि मेरी सेकेंडरी शेडिंग वाली किस जगह पे जो है वो पाथ जाएगा। तो ये टोटल जो है वो ट्रायल और एरर बेस पे चल रहा होता है। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ से आपको अच्छे जो है वो शेडिंग और हाईलाइट सीखने को मिलती है, और ये चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से सीखने को मिलेंगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है वो आपकी ये चीज़ें एक्यूरेट होना शुरू हो जाएंगी। सो प्रैक्टिस करें चीज़ों को, ताकि जल्दी जल्दी आप जो है वो यही चीज़ें सीख सकें। सो यहाँ से मैंने अपना पाथ स्टार्ट किया था और मैं यहीं पे लाके इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और इस टाइम पे मेरी ये स्ट्रोक थी, तो मैं इसको स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर दूँगा
ताकि कुछ इस तरह का जो सा है वो अफेक्ट आ सके। इसलिए मुझे पता है आप लोग सब ये कहोगे कि बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन जब ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी उसके बाद आपको रियलिस्टिक लुक आने लग पड़ेगी। और अगर आपको फिर भी जो सा लग रहा हो कि ये थोड़े से डार्क कलर हैं और अगर मैं आपको बेस कलर दिखा सकूं तो वो थोड़ा सा आपको लाइट लग रहा है और कम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो नो वरीज़, इन चीज़ों को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनकी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर लेंगे, इनका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। इस टाइम पे जो हमारा मेन मकसद है वो है सिर्फ और सिर्फ शेडिंग को देखना कि शेडिंग किस किस जगह पे है, जहाँ शेडोज़ या डार्क एरियाज़ किस जगह पे है, और उनको आप सिंपली जो है वो पेन टूल के थ्रू ड्रॉ करें। इस टाइम पे आपका मेन मकसद सिर्फ ये होना चाहिए। ओके जी, तो हम सेकेंडरी शेडिंग पे थे और मैं अपनी वो जो शेडिंग वाली लेयर है वो ऑन कर लूँ, और यहाँ से भी आप देखेंगे इस जगह पे भी आपके पास जो सा है वो शेडिंग आ रही है। तो मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो और सिर्फ देख लेंगे किस किस जगह पे शेडोज़ और हाइलाइट्स आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक तो जो है मैंने अपनी प्राइमरी शेडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। और अगर अब आपको मैं दिखा सकूँ, मैं सारी लेयर्स को फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ और सिर्फ आपको कार कलर वाली लेयर ऑन करता हूँ और अपनी प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर ऑन करता हूँ। ये फ़िलहाल इस टाइम पे कार कलर वाली लेयर थी, और इस पर मैंने, अगर मैं प्राइमरी शेडिंग वाली ऑन करके दिखाऊँ तो इस तरह की मैंने कुछ प्राइमरी शेडिंग जो है वो सबसे पहले इस पर की थी, और उसके बाद जो है मैंने सेकेंडरी शेडिंग की इस पर, तो ये कुछ इस तरह की डिटेल्स इसमें आने लग पड़ी हैं। नाउ मेरा जो मेन मकसद था चीज़ों को करने का कि मैं डार्क कलर सबसे पहले सेलेक्ट करूं, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, उसके बाद थोड़ा सा लाइट, और फिर जो सा वो वही कलर जो लाइट वाला कलर था वो बेस में जाके मिक्स हो सके कलर। तो मेन जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये देखी जाती हैं। अब इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा इसमें चीज़ों में और कंट्रास्ट क्रिएट करना है, और उसके लिए अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं जो ये डार्केस्ट कलर है इसको मैं कुछ जगह पर और भी ऐड कर सकता हूँ। और ये इस टाइम पे मैं जो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, इस टाइम पे कोई मैं किसी रेफरेंस इमेज को फॉलो नहीं कर रहा इस स्टेज पे। और मैं क्या करूँगा कि प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर पे अपनी आऊँगा और यहाँ से ये वाला कलर सैंपल करूँगा, और मैं देखूँगा कि ये कलर मैं कहाँ कहाँ पे ऐड करके इस अपनी इलस्ट्रेशन के अंदर और ज़्यादा कंट्रास्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इस कलर को जो सा है वो यहाँ पे ऐड करूँगा, और ये आप कोशिश कीजिएगा कि इस कलर को ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा डार्क कलर है और ये कुछ अजीब से जो सा वो अफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको आपने जो सा वो बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना है इस कलर को, कि आपने किस किस तरह जो सा इस कलर को किस जगह पे यूज़ करना है। यूजुअली छोटे पार्ट्स बनाएं इस कलर से, ज़्यादा बड़े पार्ट बनाएंगे तो वो बहुत ही अजीब लगने शुरू हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पाथफाइंडर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये शेप एक्सट्रीट कर रही है। तो मैं अपनी बेस को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+F, अपनी जो शेडिंग वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आके मैं इंटरसेक्ट कर दूँगा। और ये चीज़ जो है वो मैंने अपनी एक लाइव सेशन में भी समझाई थी। अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा तो आप उसमें जाके लाइव सेशन में जाके वहाँ पे कोई टाइम स्टैम्प मेंशन है, आप वहाँ पे जाके जो है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह जो है वो चीज़ की गई है। और इस जगह पे मुझे काफ़ी ये वाले स्टेप जो है वो रिपीट करने पड़ेंगे, तो मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूँगा ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरह जो है मैंने पाथफाइंडर वाला फंक्शन यूज़ किया है। तो कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आप जो है वो ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो। ओके जी, तो काफ़ी मैंने एरियाज़ पे जो है वो ये वाला जो डार्क कलर है वो यूज़ किया है। इसी तरह मैं यही सेम स्टेप जो है वो रिपीट करूँगा अपनी प्राइमरी शेडिंग वाली लेयर के लिए भी, सेकेंडरी शेडिंग वाली लेयर के लिए भी। तो सेकेंडरी शेडिंग कुछ इस तरह की थी मेरे पास, इसमें मैंने प्राइमरी शेडिंग ऑफ़ की है और मैं जो है वो इससे थोड़ा सा एक लाइट कलर लेके, लेट्स से कि ये वाला कलर लेता हूँ और मैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जो है वो इन चीज़ों को ऐड करना शुरू कर देता हूँ। ये जो बात मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके मैंने इसको फिनिश कर दिया है, और मैं एक बार दोबारा पाथफाइंडर का इंटरसेक्ट फंक्शन यूज़ करके इसको जो है वो लिमिट करूँगा। और इंटरसेक्ट इस टाइम पे यूज़ करने के लिए मुझे ये जो
कार कलर वाली लेयर है इसको अनलॉक करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C और कंट्रोल F करके मुझे ये वाली शेप सेलेक्ट करनी पड़ेगी और जो मैंने अभी ड्राइंग की है शेडिंग की उसको सेलेक्ट करके इंटरसेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो सा इंटरसेक्ट यूज़ नहीं होगा। उसके बाद मुझे इस पाथ को जो सा है वो अपनी लेयर्स में एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो है कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट फ्लावर ब्रैकेट, जिसमें सबसे डाउन चला जाएगा। इसका कलर थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है तो मैं इसको जो सा है वो थोड़ा सा ब्लू टिंट दूँगा और थोड़ा सा जो सा है वो लाइट करूँगा ताकि ये बाकी जो सी शेडिंग है उसके साथ ये चीज़ मैच कर सके। और यही कलर मैं रिपीट कर दूँगा इस वाले एरिया के लिए भी। सॉरी, मैंने टाइप टूल सेलेक्ट कर लिया था इस टाइम पे। मैं पेन टूल में दोबारा आऊँगा और इस टाइम पे ब्लैक कलर सेलेक्ट है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम ब्लैक से ही जो सा वो अपना पाथ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो सा वो कलर चेंज कर लेंगे। तो मैंने ब्लैक से ही अपना पाथ कंप्लीट किया। दोबारा काल कलर वाली लेयर पे आऊँगा, बेस शेप को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल F, ब्लैक कलर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इंटरसेक्ट कर दूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट फ्लावर ब्रैकेट करूँगा तो ये सबसे एंड पे चला जाएगा। और इस टाइम पे मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो मैं ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके ये वाला कलर जो सा है वो सैम्पल कर लूँगा। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और अब भी अगर आपको दिखा सकूँ तो ये मैंने सेकेंडरी शेडिंग थी मेरी, बल्कि मैं आपको एंड शुरू से स्टार्ट से दिखाता हूँ कि किस तरह जो सा है वो चीज़ें मैंने लेयर की हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मेरे पास ब्लैक कैनवस था, मैंने लाइन आर्ट अपना ड्रॉ किया और इस टाइम पे मैं लाइन आर्ट को हाइड कर दूंगा क्योंकि आप इससे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, शेडिंग को सही तरह समझ नहीं पाएंगे। तो मैं लाइन आर्ट को हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने कार का बेस कलर जो सा वो इसके ऊपर पेन टूल के थ्रू ट्रेस किया। उसके बाद मैंने अपनी प्राइमरी शेडिंग जो सा है वो इसके ऊपर इंट्रोड्यूस की। और जब प्राइमरी शेडिंग इंट्रोड्यूस होगी उसके बाद मुझे सेकेंडरी शेडिंग की ज़रूरत पड़ी तो मैंने सेकेंडरी शेडिंग जो सा है वो यहाँ पे लगा दी। और इसके बाद जो सा है मैं हाईलाइट्स पे जाऊँगा और हाईलाइट का सेक्शन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इस वीडियो को कर देगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे। तो हाईलाइट वाला सेक्शन जो सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस टाइम पे मैं आपको लाइन आर्ट वाली लेयर ऑन करके दिखा दूँ तो तकरीबन इस तरह का आर्ट बन गया हुआ है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रास्ट लग रहा है, जैसे कि मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि प्राइमरी जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो मैं उन कलर्स को जो सा है वो सेलेक्ट करके उनकी ओपेसिटी थोड़ी सी जो सा वो कम कर दूँगा। जैसे कि मैं प्राइमरी वाली इस पर आऊँगा, इस कलर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट सिमिलर करूँगा और ओपेसिटी में जाके लेट से इसकी 50% कर देता हूँ। और इसके अलावा मैंने प्राइमरी में ये वाला कलर किया था, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसकी ओपेसिटी 80 लेट से के 70 कर देते हैं। तो इस टाइम पे जो सा वो आपको कलर्स अच्छी तरह जो सा है वो मिक्स होते हुए नज़र आ रहे होंगे। और कुछ जगह पे आप मैनुअली जाके भी उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कम करके अच्छा इफेक्ट जो सा है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सा है इसको मैं कहता हूँ कि ये ट्रायल और एरर प्रोसेस है। आप जाएं, देखेंगे कौन सी चीज़ जो सा है वो सही तरह सूट कर रही है और कौन सी चीज़ जो सा है वो ऐसी है जो वर्क नहीं कर रही, और उसको जाके आप इंडिविजुअली जो सा है वो एडजस्ट करते रहें चीज़ों को। तो यहाँ तक जो सा है वो हमने अपनी प्राइमरी लेयर, प्राइमरी शेडिंग और सेकेंडरी शेडिंग कंप्लीट कर दी है।